देश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी अस्पताल शिमला में लंगर को लेकर दो सरदारों की संस्था के बीच जंग छिड़ गई है। कैंसर अस्पताल में ऑलमाइटी संस्था के सरबजीत सिंह पिछले लंबे वक्त से लंगर चला रहे हैं। उसी जगह एक रैन बसेरा बना है जिसमें 50 बेड की व्यवस्था की गई है। ये जगह टेंडर के जरिए अब नोफल के गुरमीत सिंह की संस्था को दे दी गई है। इस जगह को लेकर अब इन दोनों सरदारों के बीच जंग तेज हो गई है। ऑलमाइटी संस्था के सरबजीत सिंह इस जगह को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। विरोध स्वरूप सरबजीत सिंह रिज मैदान स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने बैठ गए। उनका कहना है कि कैंसर अस्पताल में वह लंबे समय से लंगर चला रहे हैं। जो रैन बसेरा बना है उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अब इस जगह को गुपचुप तरीके से टेंडर के माध्यम से किसी और को देना गलत है। यदि सच में दूसरी संस्था वहाँ रैन बसेरा चलाना चाहती है तो वह बेड तक देने को तैयार है। उधर नोफल संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह का कहना है कि उन्हें टेंडर के माध्यम से ये जगह अलॉट हुई है, वे उस जगह रैन बसेरा चला रहे हैं। इसमें राजनीति का कहीं सवाल नहीं उठता है। वह भी जनसेवा के भाव से आईजीएमसी में काम करने जा रहे हैं। आप सभी प्रेस मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मौका दिया कि आज मुझे यहां बोलने का अवसर मिला। मैंने कल भी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आईजीएमसी में चल रही धांधलियों के बारे में जिक्र किया था। अभी बहुत सी उसकी परतें खुलनी बाकी हैं, क्योंकि कल मैंने सिर्फ एक रैन बसेरा की बात की थी। जो रैन बसेरा वहाँ पर पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए बनाया गया है, ये सिर्फ उसकी बात हुई थी। लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि 6 सालों से मैं लगातार वहाँ पर हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ कैसे कैसे कारनामे किए जाते हैं और कैसे कैसे आई वॉश किया जाता है लोगों का और समाज सेवियों का। इससे बड़ी दुर्भावना क्या होगी कि पिछले 6 सालों से मैं लंगर लगा रहा हूँ और 25 सालों से सेवा कर रहा हूँ। जिस रिज मैदान पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर इस रेन शेल्टर में मैंने 25,000 यूनिट रक्त इकट्ठा किया हुआ है, जो आज तक का हिमाचल का रिकॉर्ड है, और अपने आप में वो रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं सका है। मुझे आज भी याद है जब 16 अक्टूबर 2017 को मेरे मदर की डेथ हुई। 5 दिन वो आईसीयू में रहे, और 5 दिन आईसीयू में रहने के बाद हम पूरा परिवार कॉरिडोर में ज़मीन पर बिस्तरे लगाकर सोता था। मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, शायद आप सबको भी पता होगा कि हॉस्पिटल्स में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर पेशेंट्स के सोने की, अटेंडेंट्स के सोने की व्यवस्था हो। पेशेंट्स को तो अगर बेड मिल जाए तो बड़ी किस्मत की बात है, अगर उनको बेड नहीं मिलता तो उनको हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में सोना पड़ता है, और बड़ी ही गत बनती है अगर लंबा इलाज चले तो। और 21 अक्टूबर 2017 को जब मेरे माता मर गए, मेरी जब सिस्टर्स बाहर से आई थी, हम 4 दिन कॉरिडोर में सोए। तो मुझे आज भी याद है वो दिन कि हमारे साथ वो कैसे बीती थी। और जाते जाते हमने अपनी माँ की दोनों आइज़ भी डोनेट कर दी। वैसे मैं अपनी ये फैमिली की कुछ बातें जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन 21 अक्टूबर को जब मेरी माँ मरी तो मैंने उनकी दोनों आंखें भी वहाँ पर डोनेट करवा दी, जिसका ये आईजीएमसी से मेरे पास प्रमाण पत्र भी है। तो इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ आईजीएमसी में एज अ पेशेंट अटेंडेंट। और पिछले साल 2020 में मुझे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया। उनके द्वारा ये स्पेशल एक चिट्ठी भेजी गई कि उनके साथ मेरी मीटिंग कैसी रही, और उन्होंने अप्रिशिएट किया जो हम 25,000 बच्चों को रोटियां इकट्ठी करते हैं। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब वो मई की छुट्टियों में शिमला के अपने प्रवास में आएंगे तो वो हमसे ज़रूर मिलेंगे और हमारा लंगर हॉल में भी आएंगे और उन 25,000 बच्चों से मिला जाएगा। इससे बड़ी दुर्भावना नहीं हो सकती कि 2017 से लेकर जिस रैन बसेरा को मैं बना रहा था, उसको एक पार्टी विशेष के आदमी, मैंने कल भी जिक्र किया था कि बार बार आईजीएमसी प्रशासन कह रहा है कि उनके ऊपर दबाव है, दबाव है। तो दबाव में क्या किसी का जो काम है वो उनको दिखता नहीं है? हॉस्पिटल से बाहर सारे दबाव झेले जा सकते हैं, हॉस्पिटल ही क्यों? हॉस्पिटल कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये घटिया नीच हरकतें की जाए। और जब कल उनसे शाम को भी बात की गई कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा, तो पहले तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। बाद में फिर उनका एक रटा रटा जवाब था कि जी टेंडर हो गया। और टेंडर अगर आप लोग पढ़ लें, उनसे वो फाइल मंगवा के पढ़ लें, मैंने तो पढ़ी है वो फाइल, तो उस टेंडर में जिक्र किया गया है व्हील चेयर्स का, स्ट्रेचर्स का। और चाहिए उनका ये कहना है कि हम उनको, मुझे मालूम है कि लेटर ऑन यही रहने वाला है, क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसी शक्तियों का हाथ है
कि जो हमारे स्थानीय मंत्री जी है उनकी भी नहीं सुनी जा रही। जब मेरा 24 अगस्त को उद्घाटन होना था तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सुरेश भारद्वाज जी जो हमारे स्थानीय मंत्री हैं उनको आईजीएमसी का प्रिंसिपल और एमएस ये कैसे मना कर सकता है कि जी अभी आप रुक जाइए, हम आपको बाद में देते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस प्रेशर के अधीन, क्योंकि ये सवाल आपको उन लोगों से ही पूछना पड़ेगा, या तो हमारे स्थानीय मंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि किस दबाव के अधीन वो सिर्फ मुझे चुनकर नहीं दी जा रही और गुपचुप तरीके से टेंडर कर दिया जा रहा है मुफ्त में। जहाँ आप लंगर चला रहे थे वो जगह आपके पटना जाती जहाँ पर मेरा लंगर चल रहा है वो जगह मेरे पास है, वो मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद ही जाएगी, उससे पहले तो मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मैंने खून पसीने से सींची है। और ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो बन गई हुई है, ज़ीरो से शुरुआत करके बनाई गई। और आज भी जिस रैन बसेरा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पहले टैंकियाँ होती थी, एक पहाड़ी होती थी। पीडब्ल्यूडी का टेंडर नंबर 245 2017 का आप लोग चेक कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने हमारे से सामान रिसीव किया है, और आज भी उन्होंने ये बात कही है, मानी है कि कोई भी अगर संस्था सामान देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी को दे दिया जाए। लेकिन हमने उस चिट्ठी में एक्नॉलेजमेंट में ये लिखवाया हुआ है कि जो ये सामान दिया जा रहा है ये सिर्फ उसी विशेष रैन बसेरा के लिए जिसमें 50 लोग सोएंगे। जिस स्थान पे दिक्कत ये है कि जो जगह आइडेंटिफाई सिर्फ रैन बसेरा के लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों से, प्रेस बंधुओं से भी जिक्र करना चाहूँगा कि आप कभी रात को 11 बजे चलिए और स्टिंग करिए। मैं तो चाहूँगा। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।